लगभग 11 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। पिछली बार विधानसभा में कानून भी पास किया, वो भी बेअसर हुआ। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने गहलोत सरकार के नेतृत्व में अब तक हुई 11 परीक्षाओं के पेपर आउट होने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। देवनानी ने उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर को बताया कांग्रेस बचाने का चिंता शिविर। अजमेर उत्तर विधायक व पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने मीडिया को दिए बयान में हाल ही में कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के राज में अब तक हुई 11 परीक्षाओं के पेपर आउट हो चुके हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि नकल माफिया गिरोह में सरकार में बैठे बड़े स्तर के लोग इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार किसी भी पेपर आउट प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने से बच रही है, क्योंकि यदि जांच हुई तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का हल भी यही हुआ। इस मामले में 14 मई को दूसरी पारी के पेपर लीक होने से जहां परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, वहीं 1,62,000 अभ्यर्थियों के भविष्य पर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अभ्यर्थियों के साथ लगातार कांग्रेस सरकार के राज में मजाक हो रहा है। जब से अशोक गहलोत की सरकार आई है, एक भी परीक्षा यह ढंग से नहीं करा पाए हैं। लगभग 11 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। पिछली बार विधानसभा में कानून भी पास किया, वो भी बेअसर हुआ। और कल और परसों में जो कांस्टेबल परीक्षा हुई, उसको भी पहले दूसरी पारी के पेपर का आउट होने की खबर आई। आज एक खबर पहले दिन का भी पेपर आउट होने की आई। पुलिस पेपर करवा रही है और वही पेपर आउट हो रहा है। इससे ज़्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर घुन लग गया है और बड़े स्तरों पे बैठे हुए लोग क्योंकि पेपर आउट में कहीं ना कहीं भागीदार हैं, इसलिए पेपर आउट हो रहा है। हमारे समय इस प्रकार की घटनाएं कोई छोटी मोटी हुई तो भी वहीं पे वो फेलियर साबित हो गई, लेकिन लगातार 3 वर्षों में लाखों युवकों के साथ के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं समझता इतिहास कभी भी इसको माफ़ नहीं करेगा, जनता माफ़ नहीं करेगी। इस प्रकार की अक्षम, अकर्मण्य और निकम्मी सरकार हमने आज तक राजस्थान के इतिहास में नहीं देखी। वहीं उदयपुर में 3 दिनों तक चले राष्ट्रीय कांग्रेस के चिंतन शिविर पर विधायक वासुदेव देवनानी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दरअसल यह चिंतन शिविर नहीं, कांग्रेस और प्रदेश सरकार को बचाने के लिए रखा गया चिंता शिविर है कि किस तरह से कांग्रेस की डूबती नैया को उबारा जाए और प्रदेश कांग्रेस को किस तरह से बचाया जाए, जो दूसरों की बैसाखी पर खड़ी है। दरअसल ये गांधी परिवार की सेवा चाकरी करने के लिए 5 स्टार होटल में लगाया गया पिकनिक शिविर था, जहां 450 नेताओं ने 3 दिन वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का असफल प्रयास किया। शिविर के दौरान यह भारत को जोड़ने की बातें करते हैं, कांग्रेस तो हमेशा से देश को तोड़ने का काम कर रही है। जोड़ने का काम भाजपा का है, जिसने धारा 370 हटाकर कश्मीर को भारत से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इससे पहले वर्ष 2013 में जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर लगा था, तब भी कांग्रेस चिंताग्रस्त थी और आज भी चिंताग्रस्त ही है। उस वक्त चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस की 13 राज्यों में सरकारें थी और आज 2 राज्यों में सिमट गई है। ऐसे में चिंता तो होनी ही चाहिए। अभी जो हाल ही में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, वास्तव में चिंता शिविर था कि सरकार कैसे बचाई जाए, कांग्रेस को कैसे जिंदा रखा जाए। लेकिन मरी हुई कांग्रेस कभी भी जिंदा हो नहीं सकती, क्यों 3 दिन के चिंतन के बाद जो बार रिजल्ट आई, उसमें इनका नेतृत्व कौन करेगा ये तय नहीं कर पाए कि राहुल गांधी की होगी, उसकी होगी, नहीं किसी को भी इनका आज की तारीख में कोई नेता भी नहीं है। राजस्थान के बारे में भी कोई निर्णय कर नहीं पाए। यानी अशोक गहलोत ने सबके ऊपर जादू का डंडा करके अपनी सरकार पे केवल मोहर लगाई। यह गांधी परिवार पर की सेवा चाकरी के आधार पर मोहर लगाना के अलावा ये चिंतन शिविर कुछ भी नहीं था। इन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। यह तो तोड़ने वाले लोग हैं। इनके समय ही पाकिस्तान बना, तब जाकर के भारत का विभाजन हुआ।
तो विभाजनकारी और तोड़ने वाली तो कांग्रेस है, और जोड़ने के लिए ये संघ और बीजेपी जो जोड़ रहे हैं, धारा 370 खत्म करके उन्होंने कश्मीर को जोड़ा, तो वो केवल रात दिन भाजपा, संघ और मोदी को गाली देने से कांग्रेस का सर्वाइवल नहीं होगा। कांग्रेस का सर्वाइवल तब होगा जब ये अशोक गहलोत जैसे जादूगरों से ऊपर उठेंगे, गांधी परिवार से मुक्ति पाएंगे। अन्यथा यह केवल सत्ता के लोभ में राजस्थान के अंदर उनको, यदि राहुल गांधी देखते कि महिलाओं पे किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार से जंगल राज है, तो शायद वो को देख पाते। तो आंखें उन्होंने बंद कर दी और केवल अशोक गहलोत ने जो कुछ दिखाया वही देखा। उससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है।